ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना ये स्वार्थ है। रिश्ते अनमोल है, इन्हें संभाल कर रखें, है ना। हम रिश्तों में अपेक्षा ही रख रहे हैं। बाबा कहता है रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन स्वार्थ के लिए किसी से अपेक्षा रखना ये रिश्ते को खराब कर देता है। किसी रिश्ते को हम क्यों रख, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है हर रिश्ते में। और हमें भगवान जब आता है, क्योंकि ये तो हमारा चला रहा है संस्कार 63 जन्मों का, जब से हम देह भान में आए तो मैं मेरापन शुरू हुआ, तब से हम स्वार्थ कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। दायरा रिश्तों का एकदम छोटा हो गया है हमारा। केवल हम अपना मैं और मेरापन में, या मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मतलब बहुत छोटा सा परिवार, उतना में ही फंसे हुए हैं। और भगवान जब आया तो भगवान कितना बड़ा परिवार दे दिया। इतना बड़ा परिवार में हम काम को, जैसे कि घरों में अपना हम क्या कर रहे थे, एक काम हम सोचते हैं कि कहीं हमसे ज़्यादा कोई न ले ले, यही सोच रहे थे ना। घर परिवार में हम क्या कर रहे थे दूसरे के साथ। रिश्तों में हम सोचते हैं कि कहीं घर में मेरा ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो रहा है, कहीं हम तो ज़्यादा नहीं, और मेरा काम ज़्यादा हो रहा है, दूसरे का कम हो रहा है, हम ज़्यादा नहीं ना फंस गए हैं, मेरा कोई इस्तेमाल तो नहीं कर ले रहा है। बस यही हम दिन रात सोच रहे हैं। मतलब लेने का अपेक्षा हर पल, देने के वक्त कुछ भी नहीं, हम देना कुछ भी नहीं चाह रहे, यही है स्वार्थ। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो भगवान हमारे संस्कारों को कैसा परिवर्तन करता है कि यहाँ इस यज्ञ में आप देखें कि हम ढूंढ ढूंढ कर कामों को करते, और बोलते कुछ भी हमें मिल जाए और हम काम कर लें। और भगवान हमें ऐसा ज्ञान सिखा रहा है कि हम अपने घरों में भी क्या कर रहे हैं, ये क्वालिटी को हम अपने घर में लाना शुरू कर दिए, रिश्तों में लाना शुरू कर दिए। आज सारे रिश्ते सुधरने लगे, हर रिश्ते सुधरने लगे ना। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में आने से बहुत सारे रिश्ते टूट जाते, यहीं से रिश्ते जुड़ जाते, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते। हुआ ना, कितने लोगों का तलाक होना था, और ज्ञान में आने से वो तलाक रुक गया। रिश्तों में बहुत कड़वाहट था। सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग का अपना घर है, दूसरा कहाँ जाएंगे, अपना घर ही है, जहाँ अपने में भी बहुत सारा अवगुण था, और लगता था कि केवल हम यूज हो रहे हैं दिन भर, और इसी से हम डिस्टर्ब रहते हैं, इसी से हम बीमार रहते हैं। काम से हम नहीं थकते हैं, हम काम करते वक्त ये सोचते हैं ना कि मेरा ज़्यादा यूज हो रहा है और लोग बैठे हुए हैं। ये जो जहर है यही हमें थकाता है, यही हमें बीमार करता है। जब हम भावना श्रेष्ठ रखकर कर्म करते हैं और ये सोचते हैं, बाबा क्या आप कैसा बदल दिया हमारा जीवन, कि घर तुम्हारा नहीं, घर मेरा है, घर भगवान का हो गया। जब भगवान मुखिया हो गया घर का, तो उसके सारे बच्चे उसके हो गए। घर के जितने बच्चे हैं जो आपको दिख रहे थे, पहले रिश्तों में बटे हुए थे, सास है, ससुर है, ननंद है, देवर है, भैंसुर है, जेठानी है, देवरानी, ये सारा चीज़ दिख रहा था। इतनों में बटे हुए थे तो लगता था कि मेरा ज़्यादा यूज हो रहा है। अब बाबा क्या कर दिया, भगवान का घर है, सब भगवान के बच्चे। अब बाबा बोला कि घर मेरा है और तुम सब मेरे हो, और तुम ये सोचकर कभी मत करना कि तुम किसी और के लिए कर रहे हो, तुम मेरे बच्चों के लिए कर रहे हो। सोच कितना श्रेष्ठ हो गया। और जो भी आत्माएं आई हैं सब किसी न किसी हिसाब किताब से आई हैं, सबका अपना अपना कोई ना कोई हिसाब किताब है। तो तुम अपना बेस्ट से बेस्ट देते जाओ, सबके साथ तुम अपना अच्छा देते जाओ। तुम ये अपेक्षा मत करो, और जो सैलरी मिलेगा, जैसे कि घर का हम सेवाधारी हो गए, वो सैलरी का अपेक्षा घर के लोगों से मत रखना। अब भगवान का घर है तो भगवान से ना सैलरी का अपेक्षा हम रखेंगे, अब अपेक्षा में भगवान से रखना। तो रिश्ते सारे वही हैं, काम सारे वही हैं, लेकिन सोच बदल गया। अब बहुत सारे लोग थे नहीं, अब बहुत सारे लोगों को हमने एक बना दिया कि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं और हमें अपना 100% देना। तो वही चीज़ें कितना काम कर रहे हैं, और बाबा से अब अपेक्षा लोगों से नहीं। पहले क्या था, खाना बना रहे, कोई तारीफ नहीं किया, मन में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती थी, इतना अच्छा बना, जब खुद खाएं
इतना अच्छा बना, कोई कुछ नहीं बोला। जब खराब बना तो सब लोग एक साथ बोले, आज अच्छा खाना नहीं था, आज नमक था, आज नमक कम था, आज नमक ज़्यादा था, तुरंत आ जाता है। लेकिन जिस दिन अच्छा बना उस दिन तो कोई कुछ नहीं बोला। तो अब ये अपेक्षा भी खत्म, ये छोटी सी बात, अब ये भी अपेक्षा खत्म। कोई तारीफ करे कि आज आप बहुत काम किए, अब वो भी खत्म, क्योंकि अब हम कर रहे हैं और देखने वाला मेरा बाबा। अब वो सैलरी मेरा वो तय कर रहा है, और वो एक जन्म का नहीं दे रहा है, 21 जन्मों का दे रहा है। तो अभी हमको उससे पूछना ही नहीं है, अभी चुपचाप मेरा बैंक में जमा होता जा रहा है। तो कितना जीवन बदल गया। तो इसलिए बाबा कहता है केवल प्राप्ति ही जीवन के लिए जरूरी नहीं है, अपितु त्याग भी जीवन के लिए बहुत जरूरी। कितना बड़ा त्याग था ब्रह्मा बाबा का। सोच सकते थे ना कि साक्षात्कार हुआ, लेकिन साक्षात्कार झूठा भी तो हो सकता है। लेकिन कभी ये संशय नहीं आया, और करोड़ों का संपत्ति, जो अभी के डेट में अगर उस संपत्ति को आंका जाए तो अरबों खरबों संपत्ति था, क्योंकि उस समय करोड़ का मायने रखता है। छोटे छोटे पोते पोती अभी पैदा हुए थे, उनके लिए भी नहीं सोचा, कोई स्वार्थ नहीं, ये कार्य भगवान का है और सब कुछ उस कार्य में लगा दिया। किसी से पूछने का जरूरत नहीं, किस लिए नहीं पूछा, क्या ये सोचा कि मेरा है इसलिए हम लगा रहे हैं। ये भी उनका नहीं अहंकार था कि मेरा है और मेरे पैसे को मैं कैसे भी यूज करूं, ये तो भगवान का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। हम तो ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ स्कूल में कोई चीज लेकर जाएंगे, सब एक पल में लगा दिया। तो उस त्याग का फल कितना बड़ा है। उस त्याग का फल है ना कि कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, और केवल कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। इतने सारे बच्चे उनके हैं जो इतना याद करते हैं, इतना प्यार से याद करते हैं, हर वक्त अपेक्षा रखते हैं कि काश एक बार, अभी हम बच्चे योग में बैठते हैं, बाबा के बारे में सुनते तो लगता है ना कि काश उस समय हम भी होते, बाबा से मिले होते, साकार में देखे होते। तो इसलिए बाबा बोलता है कि त्याग भी जीवन में, त्याग ही सबसे है कि आप प्राप्ति में वो अनुभव नहीं है, जो त्याग करते जाते हैं ना वो जो अनुभव कराता है। अभी लोगों का जीवन कैसा, एक बहुत सुंदर छोटा सा कहानी सुन रहे थे, हंसी भी आता है कि लोगों का जीवन अभी ऐसा ही। एक आदमी बहुत तपस्या किया, बहुत दिनों तक तपस्या किया, तपस्या के फलस्वरूप उसको भगवान प्रकट हुए और बोले कि तुमको 2 गो वरदान मिले, लेकिन एक शर्त है कि जैसे ही तुम वरदान तुमको मिलेगा, जो तुम मांगोगे उसका दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा, जितने गांव वाले हैं ना सबको मिल जाएगा। अब ये डिस्टर्ब हो गया कि ये कैसा भगवान शर्त रख दिया, हम तो तपस्या ही इसलिए किए थे कि सबसे बन जाए हम, और मेरा आप तो जो भी मांगेंगे तो दुगुना मिलेगा, तो मेरे से सब बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए हम 1 करोड़ मांगते हैं तो सबके तो 2 करोड़ हो जाएंगे, मेरे से सब अमीर हो जाएंगे। अब वो क्या करें, तो बोले कुछ टाइम हमको चाहिए सोचने का। अब तो ऐसा शर्त रख दिया कि हम करें क्या। फिर अपना मीटिंग बुलाया लोगों का, जो मित्र थे, तो मित्र संबंधी आजकल कैसे रहते हैं वैसे ही नहीं, धूर्तता वाला सिखाएगा, बुद्धि देगा ना, तो धूर्त लोग वैसे ही हैं। तो बोला कि अब क्या करें, हम जो भी मांगेंगे सब पड़ोसियों को, गांव वाले को मिल जाएगा दुगुना। तो बोला ऐसा बोलो ना कि 2 वरदान मांगो। पहला वरदान ये मांगो कि मेरे घर के ठीक सामने एक कुआं खुद जाए, है ना, ठीक निकलते ही घर के दरवाजे के पास। अब सब पड़ोसियों के 2 कुआं हो गए, घर से निकलते ही, चले कहाँ पार कहाँ हो, है ना। उसके बाद बोला कि अगला वरदान मांगना कि मेरा एक आंख फूट जाए। एक आंख फूट गया उसका, तो सारे गांव वालों का 2 आंख फूट गया। अब जो निकले अपने घर से, किसी को तो दिखाई नहीं दे रहा, सब कुएं में डूब डूब के मर गए। कहने का मतलब इतना हम स्वार्थ में अंधे हैं कि किसी और का भला मेरे से कहीं ना हो जाए, मेरे से कहीं कोई ज्यादा न निकल जाए। ये स्थिति है, ये त्याग की भावना है। हाँ, किसी का मतलब दुख हो जाए तो हो जाए, मेरे से कहीं सुख ना किसी को मिल जाए, ये स्थिति है। और अपेक्षा हम क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया सारा समाज से हम सुख का, खुशी का, सम्मान का सब चीज मांग रहे हैं, देने घड़ी हम कुछ भी देना नहीं चाहते। लेकिन त्याग ऐसा कि राम जी को जब बोल दिया गया कि आपको वनवास मिलेगा, तो जा रहे हैं माँ अपने पिता से मिलने के लिए। उस समय रात से ही उनका शुरू हो गया था राजकाज का, जो पहला नियम है ना, उसमें छतरी दिया जाता है राजा को, होने वाले राजा को। तो छतरी लेकर के बाप के कमरे तक जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि आपको वनवास मिल गया। निकलते हैं तो फिर छतरी आ गया है, बोल रहे हैं कि छतरी अब ले जाओ, मैं राजा नहीं,
मैं अब होने वाला राजा नहीं। उसके बाद त्याग ऐसा कि बोलते हैं कि बहुत हमको, मेरे लिए तो जीवन मंगल ही मंगल हो गया, क्योंकि घर में बैठा रहता, एक महल में बैठा रहता तो सिर्फ एक राज्य को देख पाता। अब मैं बाहर निकलूंगा तो न जाने कितने लोगों का कल्याण कर पाऊँ, तो मेरे लिए तो मंगल ही हो गया। त्याग का भावना कैसा है कि राज्य जा रहा है, कैसा स्थिति होना चाहिए। आज हमारा एक भाई भाई में कोई बंटवारा हो रहा है ना, तो थोड़े से के लिए हम इतना लड़ाई करते हैं। अभी दिल्ली का ही कहानी था, बता रहे थे, सच्चा झूठा नहीं। एक भाई को मतलब ज़्यादा मिल गया, बड़े भाई को कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टी, फार्म हाउस था, अब अरबपति है, लेकिन वो ले लिया फार्म हाउस को, जो बहुत कीमती था, उसका हिस्सा वो ज़्यादा ले लिया। तो दोनों तैयार बैठा था, इसका भी आदमी बॉडीगार्ड के पास पिस्टल था और दूसरे के पास भी, दोनों अपना लेकर गया था। तो एक आदेश दिया, बॉडीगार्ड उसको मार दिया, उसका भाई को। तो उधर तो बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ा, उसका बॉडीगार्ड था, इसको मार दिया, दोनों भाई मर गए। कौन सुख पाया? तो इसीलिए त्याग बहुत जरूरी है। कैसा त्याग था? अभी भाई भाई लड़ रहे हैं और उस समय एक राज्य को कोई भोगना ही नहीं चाह रहा। राम चला गया, लक्ष्मण उसके साथ चला गया कि हम भी नहीं कुछ लेंगे। अब भरत आया है तो भरत बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे कुछ। अब हर स्थिति में सारा कर्म कांड सब निकाल कर, वेद शास्त्र निकाल करके राम को बोलते हैं कि सब तरीके से राम को समझाने की कोशिश करते हैं कि राम को आना चाहिए, वापस आना चाहिए। लेकिन राम का एक ही है कि वचन टूटना नहीं चाहिए रघुकुल का। वो नहीं आते हैं, खड़ाऊ रख दिया जाता है। उसके बाद एक दिन उर्मिला मांडवी थी, जो भरत की पत्नी थी, वो छत में टहल रही थी। तो कौशल्या देखी कि बहुत रात हो गया, 2 बज रहा है रात और अभी छत में है। तो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों जगी हुई हो, इतना रात हो गया। और भरत को अकेले छोड़ दी। बोले भरत राज्य में है ही नहीं, भरत तो महल में है ही नहीं। तो बोले कहाँ है? बोले भरत ने तो प्रतिज्ञा किया कि अगर राम भैया जब तक नहीं आएंगे तो मैं भी वनवासी ड्रेस में रहूंगा और मैं भी राज्य से बाहर उसी तरह का कुटिया बना के रहूंगा। तो वो कुटिया बना के, बोले तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोले मैं अभी वो सोए नहीं है, उनका लाइट जल रहा है झोपड़ी में, वो सोएंगे तब मैं सोने जाऊंगी, उनसे पहले कैसे सो जाऊं, है ना। तो ऐसा ऐसा त्याग का कहानी किसका था? हमारे भारतवर्ष का ही त्याग का कहानी था। हम रिश्तों में इतने त्याग को लेकर चल रहे थे। जब से हमने त्याग और छोड़कर स्वार्थ अपनाया है, तब से रिश्तों में इतना कड़वाहट है और कोई भी रिश्ता अब हमें अच्छा नहीं लगता। हम डिप्रेशन में, इतने बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? बच्चों को दादा दादियों से जोड़कर नहीं रखे, चाचा चाचियों से जोड़कर नहीं रखे। अभी क्या, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है घर में, वो बच्चा को पाल पोस कर, वो माँ ठीक है कि 9 महीने गर्भ में रखती है, लेकिन उसका सारा ध्यान पूरे परिवार के सदस्य रखते हैं। उसके गर्भ में भी है तो लोग सारा ध्यान उसका रखते हैं। बच्चा जब आ जाता है तो उस बच्चे को केवल वही तो नहीं पालती है, घर के हर सदस्य उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कोई तेल लगा रहा है, कोई बच्चे का मालिश कर रहा है, कोई नहवा रहा है, हर वक्त उसके ध्यान में, तब बच्चा पल कर बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है वैसे ही माँ का जिससे अच्छा संबंध है, माँ उससे बोलती है तुम उससे अच्छा संबंध रखो। माँ सबसे पहले ये शिक्षा देती है, चाचा चाची से नहीं बन रहा है उससे दूरी बना के रखना, उसके सामने घर का बात कुछ नहीं बोलना। यहाँ जो हम लोग के आपस में बात होता है वो नहीं बोलना। क्या शिक्षा दे रहे हैं हम सब सोचते हैं ना कि हम अपने बच्चे को अपने अनुसार ढाल रहे हैं। हाँ, अपने अनुसार ढाल रहे हैं। फिर बच्चा जब आपसे महत्वपूर्ण रिश्तों में आएगा, यानी उसके जीवन में जब पति पत्नी वो बनेंगे, तब आपको उसी तरह साइड लाइन कर देंगे जैसे आपने कर दिया। दादा दादी को, चाचा चाची को, सबको बांट दिया। वो सीख लिया कि रिश्तों में जरूरी क्या है। मेरे माँ बाप के लिए क्या रिश्ते जरूरी थे? पति पत्नी। तो हम भी पति पत्नी हैं, तो अब भी माँ भी, उसको भी साइड करना है, यही सिखाए थे। तो सारे रिश्तों में त्याग खत्म हो गया, दूसरे के प्रति सोच खत्म हो गया। और इसीलिए बच्चे किससे कहें? क्योंकि माँ ने सिखाया कि दादी से शेयर मत करना, दादा से शेयर मत करना, चाचा चाची से कोई बात शेयर मत करना। अगर तुम्हारा मार्क्स भी कम आता है मत बोलना, नहीं तो मेरा बदनामी हो जाएगा, सब हमको नीचा दिखाएंगे। वो अपनी बात कहे किससे? पहले था कि माँ से नहीं बोल के किसी और से बोल के उसका हल हो जाता था, सबके पास खुलकर बोल पाता था। अब किसी से बोल नहीं पाता, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि रिश्ते कम हो गए। अब
जो एक सुरक्षा कवच के रूप में लगता था, माँ है इधर से, बाप है इधर से, भाई बहन है उधर से, चाचा चाची है, दादा दादी है, सारे रिश्तों में घिरे हुए हैं। कोई गलत कर्म करेंगे तुरंत हम पकड़े जाएंगे। अब तो पूरा निश्चिंत है कि मेरा केवल माँ बाप देखने वाला, तुरंत माँ बाप आ जाएगा। जरा सा कोई चाचा चाची भी बोलने आएगा कि बच्चा ऐसा कर रहा है, तुरंत हम खड़े हो जाएंगे, मेरा बच्चा है। हम जान रहे हैं ना कि वो कैसा है। तो ये स्थिति है, जबकि हमारे शास्त्र ऐसा बता रहे हैं क्या? हम रोज रामायण पढ़ रहे, रामायण पढ़ते पढ़ते हम देखे हैं कि लोग रोने लगते हैं, इतना रोने लगते हैं, सच में रोना आता है। उस त्याग की कहानी को जब भी पढ़ेंगे तो रोना आएगा, लेकिन उस त्याग की कहानी को हम अपने जीवन में धारण नहीं करते। तब बोलती है कौशल्या, बोलती है कि जब भरत राज्य के बाहर है तो राज की देखभाल कौन कर रहा है? मतलब शत्रुघ्न पूरे रात भर वो जगह है, वो पूरा मतलब ये क्या करेंगे, पहरेदार के रूप में पूरे राज्य को पहरा दे रहा है। कहने का मतलब शत्रुघ्न भी जगा हुआ है, और शत्रुघ्न जगा है तो उसकी पत्नी सो नहीं सकती। यानी एक राम निकला है तो पूरे परिवार के सदस्य सब उसी तरह बेचैन और पीड़ित। त्याग की बात है ना। ऐसा रिश्ता आप कहाँ, और रिश्ता ऐसा नहीं है, इसीलिए हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो जीवन 2 शर्तों पर जिया जाना चाहिए। पहला ये कि जीवन में कुछ प्राप्त करना, और दूसरा प्राप्त करने के साथ साथ कुछ त्याग करना भी आवश्यक है। बिना त्याग के कुछ भी नहीं मिलता। एक फूल को सबका प्रिय होने के लिए खुशबू तो फैलानी ही पड़ती है ना। फूल अगर दुर्गंध दे तो फूल को प्यार करेंगे? फूल अगर सुंदर ना लगे तो उसको प्यार करेंगे क्या? आप कितना भी तो बाबा कहते हैं कि जीवन 2 शर्तों पर जिया जाना चाहिए। पहला ये कि जीवन में कुछ प्राप्त करना है, और दूसरा प्राप्त करने के साथ साथ कुछ त्याग भी करना आवश्यक है। एक फूल को सबका प्रिय होने के लिए खुशबू तो फैलानी पड़ती है ना। आप फूल को ऐसे ही नहीं पसंद कर रहे हैं, फूल की खुशबू के कारण उसको पसंद कर रहे हैं। हमको भी किस लिए पसंद किया जाएगा? हमारे स्वभाव संस्कार के कारण, हमारा त्याग तपस्या के कारण ही हमको पहचाना जाएगा। आज ब्रह्मा को उसके त्याग तपस्या के कारण ही ब्रह्मा के रूप में माना जा रहा है, जिस पे भगवान आते हैं, जिस तन का आधार स्वयं भगवान लेते हैं। कितना त्याग तपस्या रहा होगा? तो वो त्याग तपस्या है क्या हमारे अंदर में? बहुत चीज हम लोग सोचते हैं कि मैं नाम मान शान पाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मेरे अंदर बहुत त्याग है। लेकिन अब एक और त्याग की जरूरत है। जब किसी और को मान सम्मान मिल रहा है तब भी आप बहुत अच्छे से उसको स्वीकार करें। उसको भी स्वीकार करना है। उसको नहीं स्वीकार कर पा रहे कि उसको क्यों मान सम्मान मिल रहा है, ये भी हमारी इच्छा है। हम सोच रहे हैं कि मेरा मान सम्मान का इच्छा खत्म हो गया, क्योंकि जो जिस भावना से करेगा उसका यहाँ रिटर्न मिलेगा। यहाँ भगवान उसी रूप में देगा जिस भावना से आप कर रहे हैं। कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो बाबा कहते हैं जिसका जो भावना है वो भावना का भाड़ा हम उसको देंगे ना। हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि केवल कोई दिखावे के लिए कर रहा है, कोई मान सम्मान पाने के लिए कर रहा है। उसका मतलब वो जिस भावना से कर रहा है, इस यज्ञ में जो जैसा भी करेगा उसको उसके अनुसार मिलेगा जरूर। जो दिखावे के लिए कर रहा है, जो अभी के लिए कर रहा है, तो बाबा अभी उसका करा देगा। खा पिया और समाप्त हो गया, लेकर कुछ जमा पूंजी कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए बाबा कहता है कि पहले हमें त्याग करना जरूरी है। त्याग ही राम को राम बनाता है। नहीं तो राम को राज्य मिल जाता और आराम से राज्य करते तो उनका कुछ भी नहीं नाम होता। लेकिन वो त्याग करते हैं कि एक पल में आवाज नहीं उठाते हैं कि आपने अपनी पत्नी को वचन दिया था, मेरा कोई वचन नहीं। हम में 4 भाई हैं, हम लोग का 4 भाग बांट दीजिए और उसके बाद अपना भी एक भाग रख लीजिए और उसमें से भरत को दे दीजिए। आजकल यही, और आजकल बच्चे यही कह रहे हैं अपने माँ बाप को, सीधा मुंह पे जवाब दे रहे हैं। हम माँ बाप को करें कि नहीं करें, लेकिन हमें चाहिए सब कुछ। तो ये सिखाया किसने? ये स्वार्थ हमने सिखाया, और अभी हम अपने बच्चों को यही स्वार्थ डाल रहे हैं। मैं ही सब कुछ हूँ, माता पिता ही सब कुछ है, बस इतना ही तुम्हारा रिश्तों का दायरा है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, शादी कर रहे हैं, अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि बच्चे मेरे बुरे हो गए। नहीं हो गए, हम जो दे रहे हैं वही रिटर्न में मिल रहा है। हम उन्हें त्याग करना
सिखाते नहीं हैं। एक दो बच्चे सफ़र कर रहे थे ना ट्रेन में, तो एक बड़ा बच्चा जो था उसके हाथ में सुंदर खिलौना था और छोटा बच्चा बार-बार उसको छीन रहा। ये उषा दीदी का बहुत अच्छा क्लास सुन रहे थे, तो बोली कि साथ में उषा दीदी भी सफ़र कर रही थी। वो बच्चा बार-बार छीन रहा था, तो उसको बोला गया कि तुम दे दो। बोला क्यों दे दें? बोले तुम बड़े हो। तो बोले मैं तो जीवन भर बड़ा रहूँगा, मैं कभी छोटा तो नहीं हो जाऊँगा, तो बार-बार तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ को हम त्याग के रूप में देख रहे हैं, तब प्रेम है मेरे अंदर में, हम प्रेम से अपने भाई को दे दें। ये उस समय था। आज बच्चे, छोटे से बच्चे सवाल कर रहे हैं कि हम तो हमेशा बड़े रहेंगे, तो क्या हमेशा मेरा हक छीन लिया जाएगा? लेकिन राम ने तो एक भी सवाल नहीं किया, और वो बोला कि मुझे अपने से ज़्यादा विश्वास भरत पर है, जो अच्छे से राज्य लेकर चले। तो इसीलिए बाबा कहता है सबसे पहले त्याग ज़रूरी है। इस ज्ञान में भी आप चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा त्याग कितना है, बाबा उस चीज़ का रिटर्न देगा। कितना हमने त्याग किया, हमने प्राप्ति की इच्छा, क्योंकि बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या हो जाना है, यानी कोई इच्छा हमारे अंदर शेष नहीं रहे। इच्छा हमें अच्छा नहीं बनने देती। तो इसलिए बाबा कहता है हमारे चरित्र की खुशबू फैलेगी। हमारा चरित्र अच्छा है, इसकी खुशबू फैलेगी। हमारा जब फूल खुशबू फैला सकता है, हमारे द्वारा बनाई गई अगरबत्ती खुशबू फैला सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा खुशबू किस चीज़ का फैलता है? हमारे चरित्र का। बताना नहीं पड़ता, हम जहाँ जाते हैं ये खुशबू अपने आप लोगों को स्वतः मालूम होती है। ओम शांति।